करेंगे कि अदालत में केस लॉज को पेश कैसे करना है। केस लॉज को पढ़ना, केस लॉज को समझना और केस लॉज को कोर्ट में उस जजमेंट को, रेलेवेंट जजमेंट को पेश करना, ये बिल्कुल अलग चीज है। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि किसी केस लॉ या जजमेंट को कोर्ट के सामने पेश कैसे करना है, उसे कोर्ट के सामने ऑनरेबल जज को देनी कैसे है वो जजमेंट। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में तकरीबन 22 के करीब लॉ जर्नल हैं जो हर साल की, हर माह की जितने भी हाई कोर्ट्स के, फेडरल शरीयत कोर्ट के अहम फैसला जात होते हैं, उनको उनमें से वो फैसले जो अप्रूव फ्रॉम फॉर रिपोर्टिंग होते हैं, जो ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, ऑनरेबल जज साहब की तरफ से, वो उन पे कहा जाता है कि ये अहम फैसला है जिसमें कोई अहम नुक्ता डिस्कस होता है, कोई अहम केस लॉ डिस्कस होता है, कोई अहम पॉइंट डिस्कस होता है, उसको अप्रूव्ड करते हैं रिपोर्टिंग के लिए। जिसको जज साहब बेहतर समझते हैं कि ये बेहतरीन मेरा फैसला है, उसे वो अप्रूव्ड कर देते हैं और उस जजमेंट के नीचे वो नोट दे देते हैं कि अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। वो केस तकरीबन 3 से 4 महीने के प्रोसेस के बाद वो पब्लिशर के पास जाता है और पब्लिशर फिर उसको पब्लिश करते हैं। पाकिस्तान में 22 के करीब लॉ जर्नल मुख्तलिफ पब्लिशर पब्लिश कर रहे हैं। इसमें सबसे पहली जो बात है वो देखना ये है कि किस तरह की प्रैक्टिस करने वाले किस को, यानी कि 22 के करीब लॉ जर्नल परचेज करना, फिर उन्हें पढ़ना एक मुश्किल काम है, एक महंगा काम है, महंगा शौक है। उसमें मुमकिन नहीं होता कि ये सारे लॉ जर्नल्स रिसाले लिए जाएं और लेके पढ़ा जाए। उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि दोस्तों को डिफाइन कर दूं कि किस तरह की प्रैक्टिस के दिलचस्पी करने वाले लोगों को कौन सा रिसाला इंपॉर्टेंट होता है और कौन सा उनको लेना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्रिमिनल प्रैक्टिस वाले दोस्तों को, जिनका इंटरेस्ट क्रिमिनल प्रैक्टिस में है, उनके लिए जो अहम रिसाला है, सबसे अहम रिसाला SCMR है, जो हर तरह की प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता है। SCMR के बाद PCRLJ, CRC, PLJ, PLD, ये वो रिसाला जात हैं, YLR भी है, वो रिसाला जात हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस के हवाले से जजमेंट होती है। इसमें भी अगर आप मजीद स्पेसिफिक करना चाहें तो SCMR, PCRLJ और CRC, PLJ ये आप ले लें जो क्रिमिनल प्रैक्टिस में जिनमें दोस्तों का इंटरेस्ट है। सिमिलरली सिविल प्रैक्टिस में जब आप आते हैं तो सिविल साइड पे, फैमिली साइड पे, सर्विस साइड पे जिनका इंटरेस्ट है, उनके लिए CLC एक रिसाला है जिसमें ये इस तरह की जजमेंट्स होती हैं। CLC में फिर रिपीट कर रहा हूँ कि SCMR बहुत इंपॉर्टेंट है हर तरह की प्रैक्टिस के लोगों के लिए। SCMR में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो गुज़श्ता माह या गुज़श्ता अरसे में अहम फैसला जात किए जाते हैं, जजमेंट्स अनाउंस की जाती हैं, उन जजमेंट्स का हवाला होता है। सिमिलरली इसमें जो सर्विसेज का काम करने वाले हैं उनके लिए PLC, SCMR, CLC इम्पोर्टेंट है, वो इसका मुताला करें। फैमिली के लिए भी आप देखेंगे तो आपको SCMR, PLD, YLR और CLC में इस तरह की जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह आपका इंटरेस्ट जिस साइड पे है, आप उस तरह की चंद जजमेंट्स आप लिखा लें। इसी तरह MLD बड़ा अहम है, MLD, PLJ इनको भी आप देख लें। इसमें कोशिश करें कि आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है, उस तरह की आप जजमेंट्स आप उस तरह के लगवा लें। जैसे कि हमारे ऑफिस में शुरू से ही 5 के करीब रिसाले हमारे ऑफिस में रेगुलर बेसिस में आ रहे हैं, जिनमें SCMR, PLD, MLD, CLC, PCRLJ, YLR ये वो रिसाला जात हैं जो हमारे ऑफिस में आ रहे हैं और इनसे हमें बड़ा फायदा होता है। याद रखें, कोई भी वकील कामयाब वकील उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक कि वो अपनी दोस्ती रिसालों के साथ नहीं करेगा। हर कामयाब वकील के पास, क्योंकि मंथली डाइजेस्ट आने होते हैं, तो उसके पास उसके सराहने भी जो है वो कोई ना कोई रिसाला जरूर पड़ा होता है। आप कोई डाइजेस्ट है वो पढ़ लें और आप देखेंगे कि ऑफिस में समटाइम मसरूफियत की वजह से अगर टाइम नहीं भी मिलता तो आपके बेड के सराहने जब रिसाला पड़ा होगा तो इसी टाइम में सोने से पहले, जहां आप मुख्तलिफ वज़ाइफ वगैरह करते हैं, उससे पहले अगर कुछ अरसे के लिए आप इसको प्रैक्टिस बना लें, उसके बाद ये आपकी आदत बन जाएगी कि आप वहां से कम एक जजमेंट पढ़ें। आपको यकीन करें मजा आना शुरू हो जाएगा। जजमेंट्स का पढ़ना होता है, उससे आपकी प्रपोजिशन क्लियर होती है।